हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज एक मज़ेदार कहानी लेकर के हाजिर हूँ। इस कहानी में दोस्तों हम बताएंगे कि पिता आज की डेट में बच्चों को देखते हुए ऐसे भी हो गए हैं। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पिताओं को ऐसा बनना चाहिए। तो देखते हैं कहानी में क्या होता है। दोस्तों, एक शहर में एक परिवार रहता था और परिवार में दोनों मियाँ बीवी और एक उनका बेटा था। बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन बेटा आवारा टाइप था। जो पिता थे वो सर्विसमैन थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और पुश्तैनी हवेली थी। हवेली भी एक ऐसी जगह थी कि वो करोड़ों रुपए की हवेली थी। अब जो बेटा था वो कुछ चाल चलन में ठीक नहीं था। अब वो स्कूल जाता और इसी तरह जैसे कि लड़के होते, कुछ लड़कियां भी ऐसे हो जाती हैं। वो लड़कियां जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता वो बिगड़ जाती हैं और जिन लड़कों पे ध्यान नहीं दिया जाता वो बिगड़ जाते हैं। तो इसी तरह एक लड़की थी और वो भी इसी टाइप की थी। तो कहते हैं कि ऊपर वाला जैसे में तैसा मिला देता है। अब उस लड़की का उस लड़के से मेलजोल बढ़ गया और मेलजोल इतना बढ़ गया कि उन लड़के और लड़की में शादी होने तक की बात चलने लगी कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। लड़की भी गर्म स्वभाव की थी और लड़का भी गर्म स्वभाव का था। दोनों में जरा सी देर में तकरार हो जाती, फिर जरा सी देर में एक हो जाते। अब लड़की कहने लगी कि तुम अपने पिता को भेजते क्यों नहीं मेरे यहाँ रिश्ता लेके। अब लड़का कहने लगा कि लड़के वाले थोड़ी जाते हैं रिश्ता लेके, तुम अपने पिता को भेजो मेरे यहाँ पे, तभी तो बात करेंगे। लड़की कहने लगी नहीं, मेरे और भी भाई हैं, मैं नहीं भेज सकती, मुझे तो मारेंगे और अगर उन्हें पता भी लग गया तो, इसलिए ये चलन शुरू करो, तुम अपने पिताजी को भेजो मेरे यहाँ। बोला हाँ चलो देखूँगा। आवारा टाइप लड़का था ही, उसके घर पर भी ऐसे लोग आते रहते थे, तो उसके जो पिता थे उनसे मना कर देते थे और अपने लड़के से कहते थे यदि तुझे ऐसे ही लोगों से दोस्ती रखनी है तो तू घर से बाहर मिलाकर घर मत लाया कर इन्हें। हमारे लाख सुधारने के बावजूद भी तू नहीं सुधरा, शायद हमारे कर्मों में कोई कमी रही होगी जो हमें तुझ जैसी औलाद मिली। लेकिन लड़का अकेला था, कर भी क्या सकते थे। माँ का लाडला था थोड़ा। अब माँ कहती छोड़ो भी, हमारी तो जैसे कटनी है कट जाएगी, अपने आप देखेगा। हमारी तो जैसे कटनी है कट जाएगी, ये अपने आप देखेगा अपनी। और ये सोच करके दोनों अपने अपने काम में लग जाते। हवेली में कई कमरे थे। जो लड़का था वो एक दिन अपने पिताजी से कहने लगा तो पिताजी मैं अब बड़ा हो गया हूँ। पिताजी बोले हाँ हमें दिख रहा है बड़ा हो गया है, हम कब मना कर रहे हैं तू बड़ा नहीं हुआ, तू तो बड़ा हो गया है, तो हमसे बात भी कर रहा है इस तरह से तो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। कहने लगा नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो क्या बात है। लेकिन वो कह नहीं पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया कहने की और वो चला गया। अब स्कूल में इसी तरह 2-4 दिन बाद फिर वो लड़की कहने लगी कि तुम्हें शादी वादी करनी है कि नहीं करनी। हाँ कहने लगा कि हाँ करनी है, मैंने पिताजी से बात करने की कोशिश की पर मैं कर नहीं पाया। वो कहने लगी तो ठीक है करना भी मत, क्योंकि मेरे पिताजी लड़का ढूंढ रहे हैं कहीं और, तुम फिर देखते रहना। बोला हाँ हाँ ठीक है मैं बात करूँगा पिताजी से। अब वो उस दिन अपने पी पा के गया घर, क्योंकि यार दोस्तों में ऐसी महफिल में बैठता था तो पीना पाना उसके लिए आम बात थी। वो घर गया और कहने लगा अपने पिताजी से, माँ से कहने लगा आप दोनों एक जगह बैठ जाओ और मैंने एक लड़की पसंद की है, आप उस लड़की के घर रिश्ता लेके जाओ। वो पिता बोले कि हम क्यों रिश्ता लेके जाएं भाई, हम तो लड़के वाले हैं तो हम रिश्ता थोड़ी लेके जाएंगे, वो रिश्ता लेके आएंगे हमारे यहाँ। और तू पी के क्यों आया भाई। कि मैं बिना पिए नहीं कह सकता था, इसलिए पी के आया हूँ। कि तू कहे तो तब भी सकता था और हम तेरी बात तब भी मान लेते, लेकिन तू पी के आया, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। अब माँ कहने लगी चलो इस विषय पे बात करेंगे, सुबह बात करेंगे जब तुम्हारी उतर जाएगी। अब लड़के को संतुष्टि हो गई कि हाँ मैंने अपनी बात कह दी, अब सुबह देखते हैं क्या होता है। अब लड़का जाके अपने कमरे में सो गया। दोनों ने आपस में बातचीत की। लड़के के पिताजी कहने लगे कि भाई हम क्यों रिश्ता लेके जाएंगे। अब लड़के की माँ कहने लगी कि टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई ज़रूरी है कि हम जाएंगे और फिर बच्चा एक है, अपनी बच्चे खुशी की खातिर चले भी जाएंगे तो क्या हो गया। अब सुबह हुई, सुबह ही फिर वही रागमाला शुरू हो गई कि पिताजी आप आज जाओगे क्या। बोला रहे हाँ चले जाएंगे, क्यों अनीति काट रहा है, देखेंगे अभी सोचेंगे। साइड में जब वो कॉलेज गया तो उस लड़की से बात की कि मैंने अपने पिताजी से बोल दिया है, वो आएंगे 1-2 दिन में। अब लड़की कहने लगी लेकिन मैं ना कहूँगी कुछ भी घर वालों से। कि क्यों, तू भी अपने घर वालों से कह जैसे मैंने कही है। कि मैं तो ना कह रही, तू शादी कर चाहे मत कर। वो बोला ठीक है चल पिताजी आएंगे। अब जी उसने जा कर के फिर घर वालों के कान खाए और घर वालों ने एड्रेस वगैरह लिया और जी लड़की के यहाँ पहुँच गए। लड़की वालों से कहने लगे जी आपकी लड़की और हमारा लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस तरह से मैं हूँ और मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, अपना एड्रेस बताया और क्या काम करते थे ये बताया। अब लड़की के जो
पिता थे वो कहने लगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, हमारी लड़की तो शरीफ है, हमारी लड़की तो ऐसे कदम उठा ही नहीं सकती। और लड़की के भाई भी ये बात कहने लगे। वो बोले कि एक बार अपनी लड़की को बुला के पूछ तो लो। अब लड़की को बुलाया बड़ी कड़क आवाज़ में और लड़की डर गई कि हाँ पिताजी, क्या तुम उस नाम के लड़के को जानती हो? कि हाँ पिताजी, वो हमारे कॉलेज में पढ़ता है। क्या तुम उससे प्यार करती हो? नहीं पिताजी। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? नहीं पिताजी। लड़के के पिता की तुम्हें बेइज्जती हो गई। वो कहने लगा देखा, अपने लड़के को संभालो तुम, हमारी लड़की तो ठीक है अपनी जगह, यदि कोई बात होती तो हम तुम्हारे पास रिश्ता लेके आते, तुम हमारे यहाँ नहीं आते। लड़के का पिता कहने लगा कि ये आपसे डर के ऐसी बात कर रही है, और वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा, देख लो यदि आपकी इच्छा हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। अब लड़के लड़की की मर्जी है, आप चाहो तो ठीक है, मैं तो उसके कहने से ज़्यादा फोर्स किया उसने तब आया हूँ, वरना मैं क्यों आने लगा। अब वो बोले कि ठीक है, हम लड़के को पहले देखेंगे और आपके घर आएंगे, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। क्योंकि लड़का वो भी ढूंढ रहे थे, उनको भी लड़का चाहिए था, क्योंकि लड़की वाले भी लड़का ढूंढ रहे थे। और वो सोचने लगे कि यदि यही लड़का सही है और ख़ानदानी लोग हैं तो इससे अच्छा और रिश्ता क्या रहेगा। अब वो गए, उन्होंने देखभाल करके और तुरंत हाँ कर दी। अब उधर साइड में उन दोनों की शादी हो गई। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों गर्म मिजाज के थे। अब इतनी बड़ी हवेली थी, उसमें काम करने वाली भी थी। अब जो बहू थी वो आलसी ज़्यादा थी, काम उठ के करती नहीं थी कुछ, क्योंकि घर का जो खाना था लड़की की माँ ही बनाती थी, बाकी वैसा साफ़ सफाई का काम नौकर चाकर करते थे। अब वो सोचने लगी बहू मेरा हाथ बटा दिया करेगी, लेकिन बहू तो उठे ही ना। टाइम के बाद उठती थी, अपना नहाना धोना अपने श्रृंगार में लगी रहती थी और आराम से खा पी के सो जाती थी। यही उसका चलता रहा। अब इसको देख करके जो माँ थी उसको बड़ी कुड़न होती थी, और वो अपने पति से कहती थी कि जो बहू है वो तो हमारी सही नहीं निकली। वो कहने लगा ये जैसा है इसको ऐसे ही मिलती, क्योंकि जैसे में तैसा मिलता है, ये हमारे खानदान में तो कलंक लड़का है। और ये उसकी भी माँ आ गई। अब वो दोनों बेचारे करते भी क्या, बेचारी माँ काम में लगी रहती और वो सारे दिन आराम करती। एक दिन पिता ने कहा कि तेरी बहू कुछ करवा लिया करे, अपनी माँ का हाथ बटवा लिया करे। वो कहने लगा हाँ वो तो सारा काम करती है घर का। तो क्या काम करती है जरा बताना। कि वो खाना बनाती है, ये करती है, वो करती है। कहने लगा तूने देखा है उसे बनाते हुए? कि ना। फिर कैसे कह रहा है? उसने जाकर के अपनी बहू से कहा कि भाई कुछ हाथ बटा लिया करो माँ के साथ। वो कहने लगी हाँ मैं बटाती तो हूँ हाथ, मैं ही तो काम करती हूँ और कौन करता है। अच्छा। अब क्योंकि उस लड़के को तो पता ही नहीं रहता था, वो तो घर शाम को घुसता था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लड़की वैसी टाइप की थी तो उससे थोड़े और भी लोग मिलने आते थे, और उसके इन चहत्तरों को देख करके माँ बहुत कुड़ती थी। और जो माँ थी वो धीरे धीरे ऐसी बीमार सी होती चली गई जैसे वो घुन लग गया हो, चिंता की वजह से कि जो उसकी बहू है वो खाती पीती भी है, अर्थात वो वही काम करती थी जो लड़का करता, सिगरेट पीती थी और वाइन भी पीती थी, और उससे और भी यार दोस्त मिलने आते थे। यहाँ तक कि जो लड़का था वो भी उन दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करता था, वहीं पे वो महफिल जमाते थे। ये माँ बाप को बुरा लगता था, वो बहुत मना करते थे, लेकिन लड़का मानता नहीं था। कहने लगे छाती पे रख के ले जाओगे, भले ही आपका है, अब तो आपके बाद मेरा ही होने वाला है। अब इन चैत्रों को देख के उसकी माँ एक दिन चल बसी। जब माँ चल बसी तो बेचारा जो पिता था वो अकेला रह गया। जब तो माँ से बोल बतला लेता था, अब किससे बोले बतलाए। अब वो सोचने लगा यार क्या किया जाए, ये तो सब चीज़ बर्बाद कर देगा। अब जो पिता था वो बहुत समझाने की कोशिश करता अपने बेटे को, लेकिन उसके कोई भी सर पे जूं नहीं चलती थी। अब यहाँ तक बात हो गई थी कि जो बहू थी वो चाहती थी कि पिताजी कहीं और रहने लगें, अर्थात हवेली छोड़ के कहीं और रहने लगें, क्योंकि इनके यहाँ रहने से हमारे दोस्तों को संकोच होता है और झिझक पैदा होती है, हमें सही नहीं लगता, और ये भी टोक टाक करते ही रहते हैं, क्यों ना ये कहीं और रूम लेकर के रहने, इनकी तो पेंशन भी आती है और ये कहीं भी अपना रह सकते हैं। अब जब ये बात लड़के ने पी करके कही अपने पिताजी से कि पिताजी आप क्यों ना कहीं और रूम ले करके रह लो, यहाँ पर हमारे यार दोस्त भी आते रहते हैं और इस तरह से हम आए दिन सी कोई ना कोई पार्टी करते रहते हैं, तो आप क्यों ना पिताजी। अब पिताजी कहने लगे अच्छा बेटा ये हवेली तुमने ही खरीदी है? कि क्या हुआ, मेरी नहीं है तो आपकी ही सही, लेकिन मेरी ही होने वाली है ये, आप क्या इसे अपने साथ ले जाओगे? कि मैं क्यों जाऊं भाई, तुम दोनों कहीं और किराए पे क्यों नहीं रह लेते? अजय हाँ हम क्यों रह लें किराए पे, आप रहो किराए पे। बोला ठीक है बेटा सोचेंगे। शहर में अच्छी जगह पे हवेली थी, वो काफ़ी सोचता रहा और एक दो दिन सोचने के बाद उसने एक डिसीजन लिया। अपने बेटे और बहू को पास बुलाया
और उनसे कहा कि तुम बाहर घूमने जाना चाहोगे। अब लड़का कहने लगा पिताजी कहाँ, कि देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, क्यों ना तुम स्विट्जरलैंड चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए टूर का इंतजाम कर देता हूँ और स्विट्जरलैंड के लिए तुम्हारी टिकट बुक कर देता हूँ। बोला ठीक है पिताजी, इससे बढ़िया कौन सी बात है, आज आपने हमारे बारे में सोचा ऐसा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने अपनी पत्नी को बताया, पत्नी उछल गई, हाँ क्यों ना। उसी दिन से उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी कि ये लूँ। एक दिन कुछ दिन और याद आया और कुछ और वो, और अपने बैग वैग भर भरा के तीसरे दिन की उनकी जो फ्लाइट की टिकट थी वो कंफर्म हो गई और वो वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ पैसे भी दे दिए थे पिता ने कि लो तुम कुछ पैसे भी ले जाओ अपने साथ, वहाँ चाहिएंगे तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी हालत कैसी है। कुछ पैसे भी दे दिए, बैंक बैलेंस अच्छा था। अब पिता ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके पास गया और उससे कहने लगा कि भाई जो हमारी ये हवेली है इतने स्क्वायर फीट में है, हमारी हवेली इतनी है, और मतलब अपने हवेली की मेजरमेंट बताई और उससे पूछा कि हमारी हवेली कितने में बिक सकती है। प्रॉपर्टी डीलर कहने लगा जी आपकी हवेली लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बिक सकती है। कितने टाइम में बिक सकती है, कि आप बताओ आपको कब बेचनी है, कि मुझे अभी 2-3 दिन में बिक जाए। कहने लगा तो 2-3 दिन में मैं आपको 1 करोड़ से अधिक दिला सकता हूँ, और यदि आप थोड़ा और टाइम दे दें तो और अधिक में बिक जाएगी। कहने लगा नहीं, तुम अभी 2-3 दिन के अंदर ही, अर्थात 10 दिन से पहले पहले बिकवा दो। कहने लगा ठीक है। अब प्रॉपर्टी डीलर ने इसी तरह से वो हवेली दिखाई और वो 4-5 दिन में हवेली की बिक्री करा दी और हवेली बेच दी गई, और लेकर के पैसा सारा का सारा अपना नया अकाउंट खुलवाया, उसने नए अकाउंट में डाल दिया। अब हवेली बिक चुकी थी, नए अकाउंट में पैसा चला गया था। उनका 10 दिन का टूर था और उसने हवेली 10 दिन के अंदर अंदर बेच करके और अपना एक जगह कहीं फ्लैट ले लिया, कहीं अलग जगह वहाँ से, और अपना जितना पैसा था सब अकाउंट में अपने में ट्रांसफ़र कर लिया, दूसरा अकाउंट खुलवा के, और वहाँ से वो चला गया। जिसको उसने बेचा था उसे अपना एक फ़ोन नंबर लिख के दे दिया कि यदि मेरे बारे में कोई पूछे तो इस फ़ोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट तुम करना, उसे मत कराना, और उसे नंबर भी मत देना, और मैं आ जाऊँगा। और उधर साइड में उसने एक बढ़िया सी अपने लिए गाड़ी निकाली और एक ड्राइवर किराए पे रखा, और जहाँ वो रहता था आराम से रहने लगा। अब जिसने वो लिया था वहाँ पर उसने गार्ड खड़ा कर रखा था और गेट लग रहा था। अब वो 10 दिन बाद साहबजादे आते हैं। 10 दिन बाद जब साहबजादे आए तो किराए की गाड़ी से उतरे, वहाँ आकर के उतरे, और गर्मी पड़ रही थी, और जैसे अंदर घुसने लगे कहने लगे जल्दी चलो अंदर, जल्दी चलो, धूप बहुत लग रही है। गार्ड बोला कहाँ जा रहे हो, कौन हो भाई, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो अंदर। अरे ये हमारी हवेली है। तुम्हारी हवेली, कौन हो तुम भाई। अरे हमारी हवेली है भाई। और वो चिल्लाए और ज़्यादा उससे भी, जो लड़की थी उसकी जो घरवाली थी, अरे हमारी हवेली है, कहाँ से आ गया तू, टपक गया एक तरफ हट, हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने रख लिया हो बेवकूफ़। बोला मैडम तमीज़ से बात कीजिए, कौन है आप। और लड़का कहने लगा मेरे पिताजी का नाम ये है और हम यहीं रहते हैं। वो कहने लगा वो तो बेच के चले गए। को पहले बेच के चले गए, कहा हाँ, और हमारे मालिक ने खरीद लिए, अब तुम कौन हो हम नहीं जानते। वो बोला अब वो कहाँ गए, उनका कोई एड्रेस नहीं, उनका कोई एड्रेस नहीं है, अब कहाँ जाएं। अरे तुम भाड़ में जाओ हमारे से, हमें क्या लेना तुम्हारा, भागो ऐसे। अब उसको याद आया उस गार्ड को उसके मालिक ने एक नंबर दिया था कि यदि कोई उनके बारे में पूछे तो इस नंबर पे उन्हें फ़ोन करना। अब उस गार्ड के दिमाग में आया कि एक नंबर दिया है मुझे मालिक ने। अब गार्ड ने वो नंबर निकाल के डायल किया, कहने लगा अभी देखता हूँ मैं कौन हो तुम, बात करता हूँ। अब उसने बात की कि सर ऐसे ऐसे 2 लोग हैं और आए हुए हैं यहाँ पर, बताइए क्या करना है। अब लड़के के पिता ने ही वो फ़ोन उठाया था, उसी का नंबर था। वो कहने लगा उन्हें वहीं खड़ा होने के लिए बोलो, वो धूप में ही खड़े ने, छाए में खड़े ना हो जाए, ये ध्यान रखना। अब वो धूप में ही खड़े रखे। 1 घंटे बाद वो आया और गाड़ी में बढ़िया चमचमाती गाड़ी थी, और लड़का बड़ा खुश हो गया कि पिताजी ने दूसरी हवेली कहीं ले ली और गाड़ी भी बढ़िया निकाल ली। और उसके पास गाड़ी जैसे ही आके रुकी, ड्राइवर ने वहाँ गाड़ी रोकी और उसे बुलाया कि इधर आ नालायक, इधर आ। वो गए दोनों भगे हुए कि हाँ, कि ये ले कि मैंने तेरे लिए कमरा बुक कर दिया है उस जगह, और मैंने 6 महीने का किराया भी भर दिया है, ठीक है, और 6 महीने बाद तू अपने आप देखना, अपने आप भरना। मैंने इस हवेली का जो पैसा है वो वृद्धाश्रम और अनाथालयों को डोनेट कर दिया है। आज तक मैं तेरा बाप था, आज के बाद ना मैं तेरा बाप हूँ ना तू मेरा बेटा है, ठीक है, और आज के बाद कभी मिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ नहीं और तू मेरे लिए कुछ नहीं है। तो जैसी औलाद को जब तक धक्के नहीं लगते वो सुधरती नहीं है। इतना कह करके
ड्राइवर की तरफ इशारा किया कि चलो, और वो चला गया और वो दोनों के दोनों अपना समूह लेकर के वहीं खड़े रहे और एक दूसरे की तरफ देखें, करें तो क्या करें। अब जहाँ का एड्रेस दिया था, जिसमें बुक किया था कमरा, वहाँ गए और वहाँ जाके वो रहने लगे। तो दोस्तों, आज की डेट में जो माँ बाप हैं, जब उनका दिमाग खिसक जाता है इधर उधर, तो ऐसा भी कर देते हैं। तो इसलिए जो माँ बाप हैं उन्हें कोई मजबूर ना करे कि वो ऐसा कर दें। हालांकि ऐसे पेरेंट्स होते नहीं हैं, वो हमेशा अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं, लेकिन जो मूड़ी होते हैं ना, वो कर भी देते हैं। वो दिखा देते हैं कि हमारी पावर कितनी है, और सब कुछ माँ बाप का होता है, तो बेटे का क्या हक कि उन्हें वो घर से निकल जाने के लिए बोले। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।